फिर रिटर्न कर देना। चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 52। राजा का हिस्सा। इसका क्या मतलब है, किसको पता है? राजा का हिस्सा कहानी राजा का हिस्सा मतलब राजा को क्या चाहिए वो वाला। मैम मैं बताऊं राजा का हिस्सा में मतलब आधा मेरा आधा मेरा राजा। वेरी गुड, गुड डेफिनेशन। हिस्सा का मतलब भाग। आधा मेरा आधा तेरा। आधा आधा भी हो सकता है, सब में भी बढ़ सकता है, टुकड़े टुकड़े सबके हिस्से बनेंगे, दो के ही हिस्से क्यों होंगे? हाँ, तो ये हिस्सा का मतलब भाग करना, उसका पार्ट करना। राजा का हिस्सा भी राजा जी की स्टोरी है। चलो सुनते हैं। इस कहानी में प्रजावत्सल राजा का वर्णन है। प्रजावत्सल मतलब प्रजा तो जानते हो, जो देश के उनके सब लोग होते हैं प्रजा कहलाते हैं, और उनको प्यार करने वाले। वत्सल मतलब प्रजा प्रेमी। वो राजा को प्रजा के साथ, सभी नगरवासियों के साथ बहुत प्रेम था, सबको प्यार करते थे। उनके बारे में ये वर्णन है कहानी में। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते थे। राजा इतने प्रेम करते थे, अब जैसे मान लो मम्मी पापा प्रेम करते हैं बच्चों से, तो कोई भी कठिनाई होती है तो उसका सॉल्व करते हैं ना, कि अरे मान लो गिर गए तो चोट न लगे, जल्दी ठीक हो जाए। पढ़ाई के लिए बुक चाहिए तो जल्दी बुक खरीदे, वो यूनिफॉर्म चाहिए तो जो भी दिक्कत है, तो जो प्यार करता है वो उसके सब सुख दुख का ख्याल करता है। तो वैसे ही राजा को अपने प्रजाओं से बहुत प्रेम था, तो वो उनके सुख दुख का ख्याल रखते थे, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते थे कि क्या किसको चाहिए, कहाँ दिक्कत है, तो सबको वो कंप्लीट करते थे। चलो देखो, राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। राजा भोज की कहानी है। राजा का नाम क्या है? भोज। भोज खाने वाला भोज नहीं, नाम है भोज। तो भोज वो प्रजावत्सल थे। प्रजावत्सल का मतलब समझ आ गया, सभी प्रजाओं से, सभी व्यक्तियों से उन्हें प्रेम था। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे। राजा जी राजा के जैसा नहीं सिंहासन पे बैठे रहते थे, वो घूमने भी निकलते थे और देखते थे कि किसको कहाँ दिक्कत है, कोई परेशानी में तो नहीं है, घर में बैठा हुआ रो तो नहीं रहा है, और किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, तो उसको पूरा करने का प्रयास हमेशा करते थे। उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। यथासंभव मतलब अपनी इससे, अपने सामर्थ्य से जहाँ तक संभव हो पाता था कि हम जहाँ तक इसकी मदद कर सकते हैं करेंगे। अगर पैसे की ज़रूरत है तो मान लो तुमको 100 रुपये की ज़रूरत है, तो अगर हम दे, जितना ज़्यादा हम दे पाए, राजा की ये तत्परता रहती थी कि हम इनको 5 ही नहीं दे, 100 की ज़रूरत है तो काश हम इसको 100 ही दे पाते, काश हम इसको 99 तो एटलीस्ट दे ही पाते। तो ऐसा उनका प्रयास रहता था कि यथासंभव, अपने संभव से जहाँ तक संभव हो, पूरा का पूरा इसको हम हेल्प कर सकें, मदद कर सकें। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करना मतलब वेरी गुड, वेरी गुड। एक दिन राजा रानी के साथ, अपने राजा लोग के पास तो रथ होता ही, आजकल के जैसा ये मर्सिडीज वगैरह नहीं, पहले रथ और घोड़ा ये सब चलता था, बाइक की जगह घोड़ा, मर्सिडीज की जगह रथ हुआ करते थे। हाँ, बरत, ओके। तो वो उसमें सवार होकर राज्य का भ्रमण, पूरे राज्य में घूमते थे। तो रानी के साथ एक दिन वो घूम रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। अब घूमते घूमते लॉन्ग ड्राइव पे चले गए। तो गाड़ी से जाते हो ना, तो लॉन्ग ड्राइव पे तो दूर निकल गए अपने राज्य से, अहमदाबाद से दूर। तो वैसे ही वो अपने राज्य से, उनका जो राज्य था बहुत बड़ा, उससे वो दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है। जब वो जा रहे थे, हम लोग रास्ते में जाते हैं तो
दिखते हैं, उसमें फार्मर काम करते होते, तो वैसे ही उन्हें दिखा एक किसान हल जोत रहा है। हल जोतना मतलब खेत में काम कर रहा है, हल से खेत की जुताई कर रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। हल में तो आपने देखा ना, दोनों साइड बैल होते हैं और ऐसे लगा रहता है हल में, तो लेकिन उसके हल में एक ही बैल था, एक ही बैल से वो काम कर रहा था, अपने खेत की जुताई कर रहा था। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। जहाँ हल में एक साइड देखो, फोटो बना हुआ है, दोनों साइड रहता है ना बैल, तो एक साइड बैल नहीं है। हाँ, वो मर गया होगा या कुछ ऐसी घटना हाल में भी मैंने सुनी है, ये कोरोना के टाइम में कुछ हुआ था। तो वो उनकी वाइफ ही वो काम करने लगे। एक हल कैसे करेगा, एक तो ऐसे बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो वो एक साइड अपने कंधे पे रख के वो जा रही है। राजा भोज ने रथ रोका, वो दृश्य देखे कि ऐसी बात है, तो वो अपने रथ को वहीं पे अपनी मर्सिडीज को रोक दिए, रथ को। और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी तुम क्या अत्याचार कर रहे हो, भला कहीं स्त्री को हल में जोता जाता है? लोग बोलते हैं ना कि स्त्रियां कोमल होती हैं मर्द की अपेक्षा। जो पापा होते, पापा ज़्यादा बलवान, भारी कुछ उठाना होता है तो बोलते हैं ना कि जरा आप ऊपर से उठाइए, जरा आप ये उठा दीजिए। तो जेंट्स को ज़्यादा ताकत होती है, लड़कियां थोड़ी कोमल होती हैं, घरेलू काम करती हैं, तो ऐसा कहा जाता है। आजकल तो लड़की भी एक पर एक है ना, देख रही हो हर क्षेत्र में लड़कियां हैं आगे। हाँ, हर क्षेत्र में आगे हैं, तो डट के सामना करना चाहिए, नारी शक्ति। लेकिन ऐसा माना जाता है कभी भी कि लड़के जो हैं ज़्यादा बलशाली होते हैं, तो इसीलिए कहा जा रहा है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, अपनी वाइफ से ये हल जुतवा रहे हो, ऐसा कहीं कोई करता है? इतना हार्ड काम करवाता है कोई? तो मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। धन मतलब मनी, पैसा। एक बैल उनका मर गया था और पैसे थे नहीं, गरीब किसान था, तो वो बोला मेरे पास धन नहीं है, पैसे नहीं है। अगर खेत ना जुता तो मैं खाऊंगा क्या? खेत की जुताई होगी, बीज बोएंगे, फसल आएंगे, बेचेगा, पैसा लाएगा, तब उसका परिवार चलेगा ना। तो वो बोला इतना गरीब था, बैल तो खरीदने के पैसे नहीं है, अगर मैं खेत में काम नहीं किया, बेचा नहीं, अनाज उगा करके कुछ पैसे नहीं कमाया, तो कैसे मेरा परिवार चलेगा? तो ये बोला मैं खाऊंगा क्या, खाऊंगा क्या कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। वो तो गरीब था, अब रुक ज़्यादा बातें करने लगता 10 घंटा, तो वो भी काम गया, तो वो फिर अपने बोल करके काम में लग गया। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है? वो राजा जी जो थे वो तो पहचाना नहीं। अब जब समझ जाता कि ये राजा हैं, तब तो एकदम से ये हो जाता ना कि अरे राजा जी आए, नमस्ते नमस्ते, क्या करूँ, आओ भगत में लग जाता। लेकिन वो तो सोचा कि कोई आदमी है जा रहा है रथ पे, वो पहचाना नहीं, तो वो नहीं समझा कि मेरे से बात करने वाला ये आदमी कौन है। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो। उन्हें जब वो काम में लग गया तो वो बोला कि सुनो सुनो, उनको राजा जी बोली, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा। किसान अपना हल जोते जा रहा था, चल रहा था खेत में, तो बोला जो भी आपको बोलना है आप मेरे साथ चलते चलते ही बोलिए, मैं रुक के आपका सुनने वाला नहीं हूँ। हाँ, अब तुम होमवर्क कर रही हो मान लो, अब कोई बोल रहा है कि बातें कर रहा है, बात में फंसा रहा है कि देखो तो मेरा ये गेम कैसे होगा, मेरा गेम टूट गया, तो तुम बोलो मैं बताती हूँ, वो सब बता रही हूँ। अगर कोई छोटा भाई है पूछ दिया कि 2+2 क्या होगा दीदी, तो तुम भैया कुछ भी तो बोलोगे कि तुम बोलो, मैं बताती जाती हूँ और अपना भी वर्क करते रहोगी, तो कि मेरा कहीं कल स्कूल में मेरा न रह जाए। तो वैसे ही वो काम में लगा रह गया कि मैं खाऊंगा कैसे। उन्होंने बोला कि आप मेरे साथ साथ चलते चलते ही बात कीजिए, मैं रुकूंगा नहीं। नहीं, राजा जी को वो देखती हूँ, पहचानने की बात है कि नहीं देखती हूँ, वो क्लियर नहीं हुआ अभी, शायद पहचान गया होगा, पर वो ये नहीं समझा कि वो दानी है, वो मेरी मदद करने आए हैं, ये बात हो। अभी देखते हैं। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे।
राजा जी चलने लगे उनके साथ। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। लगन मतलब शादी नहीं, लगन मीन्स जो कंसंट्रेशन जो लगन से काम करते हैं ना, दिल से काम, वो वाला लगन। कौन कौन शादी बोला है? शादी नहीं, यहाँ पे लगन का मतलब है उस काम में लगे रहना। लगन गुजराती में बोलते हैं। कोई बात नहीं, ऐसे ही सीखते हैं, जो आए उसको बोलना चाहिए। कोई बात नहीं, अभी हिंदी पढ़ रहे हैं ना, तो हिंदी में लगन का मतलब यहाँ पे अभी वो नहीं है। अभी यहाँ पे मतलब है उसमें कॉन्सेंट्रेट करना, उसमें लगे रहना, लगन का। हाँ, तुम्हारी जो क्षमता है करने की, अब तुम खूब पढ़ रहे हो, कोई कितना भी बोल रहा है बेटा आजा खाना खा लो, खाने का टाइम हो गया, पर तुम पढ़े जा रहे हो। तुम्हारी लगन देख करके अध्यापक प्रसन्न हुए। तो बच्चा कितना होशियार है कि पढ़े जा रहा है, ये तो खाना खाने के लिए भी नहीं उठ रहा है, आराम करने के लिए भी नहीं उठ रहा है। मान लो परीक्षा नज़दीक है तो पढ़ाई कि नहीं, आज मैं याद करके ही उठूंगी। तो ये लगन है, यही चीज़ को लगन बोलते हैं। हाँ, कोई भी चीज़ में, किसी भी काम में लगन। खाना बनाने में, तुम डांस सीख रहे हो, गाना सीख रहे हो, उसमें भी जो निपुणता हासिल कर लेता है, पारंगत हो जाता है, एक्सपर्ट बन जाता है, उसी को लगन कहते हैं। तो उनकी ये मेहनत देखकर, लगन मतलब मेहनत भी अर्थ हुआ कि उनकी मेहनत देखकर, काम के प्रति निष्ठा देखकर राजा जी बहुत प्रसन्न हुए। और वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी। ऐसे जो हल लेके चले जा रही है खेत में, तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। तो जब वो थक जाएगी तो दूसरा काम भी नहीं कर सकती है। लो इसमें से जो लेना है, यहाँ जो मैम है वो क्या करेंगी, समझ नहीं आ रहा है, लो उसमें से अब जाओ। तो राजा जी ने क्या कहा कि भले आदमी, ऐसे जो तुम अपनी वाइफ से काम करवा रहे हो, वो थक जाएगी इतना हार्ड वर्क करके, तो फिर वो दूसरा कार्य भी नहीं कर पाएगी। तो किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं। फिर वो उनसे पूछ रहा है, अब तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, पैसे हैं ही नहीं बैल खरीदने के लिए, और नहीं करेंगे काम तो खाएंगे क्या, इतने गरीब हैं, भूखे मर जाएंगे। तो आप ही बताइए, आपके पास कोई उपाय है तो बताइए, मैं इससे भी काम नहीं करवाता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, आप बताओ मुझे उपाय कुछ। तो राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ। राजा जी तो दयालु थे, सबको करते थे हेल्प। तो वो बोले कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना एक बैल दूंगा, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ला दो। किसान बोला। किसान बेचारा बहुत गरीब था, सोचा ये भी मैं इसके साथ चल के जाऊँ लेने, तब तक मैं तो मेरे आधे खेत जुट जाएंगे। तो वो बोला, तब तक तो आप ही ला दीजिए भाई। हाँ, अब तुम लिख रही हो, एक खत्म हो गया, कोई बोला कि चल घर, मैं घर से तुमको देती हूँ ये पेन। हाँ, तो तुम बोलोगी ना कि नहीं तुम ही ला के दो भाई, हम तब तक तो आधा पेज तो लिख ले। तो वही वो बोला कि तब, हाँ, कोई भी काम, एनी वर्क में अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो ये होता है ना, जब इतने देर में तो हम ये कर लेंगे, अब स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं, तब तक तो मैं जूता मोजा पहन लूँगी, जब तक ये बोल रही है कि जाओ वो ला करके चलो मेरे साथ बैग लाने रूम में, छोटी बहन है या मम्मी है, तो तुम ही बैग लाओ भाई, मैं तो जूता मोजा पहन रही हूँ, हाँ कि नहीं। तो वही हुआ, सेम थिंग, तो रुकना पड़ेगा। अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के साथ भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी। फिर वो उपाय बताए कि ठीक है, तो तुम काम कर रहे हो तो तुम अपनी वाइफ को मेरे साथ भेज दो, वो मेरी वाइफ से मांग लेगी रथ बैल और ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जुटूंगा। राजा जी इतने अच्छे थे, उन्होंने बोला कि तुम मेरी वाइफ को मेरी वाइफ के साथ भेज दो, तब तक तुम्हारी वाइफ की जगह मैं ही उसमें लग जाता हूँ, मैं ही जोत देता हूँ एक बैल की जगह। किसान इस बात पर राजी हो गया।
वो नहीं समझा था कि राजा जी अब तक नहीं राजी होता ना, तो वो उस बात पे राजी हो गया कि चलिए तो मेरी हेल्प करने के लिए आ गया। राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। रानी ये सब नहीं सुनी थी, रथ में बैठी थी गाड़ी में अपने मर्सिडीज में, तो वो सब बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई है। तो वो रानी को सारी बात बताई। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा। वो बता रही है कि तुम्हारा बैल और मेरे बैल में बहुत फर्क है, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। इसलिए मतलब तुम दोनों किसान और किसान की वाइफ दोनों आकर किसान और किसान मेरे दोनों बैल ले जाओ। कहने का मतलब कि तुम्हारा एक बैल कमजोर होगा, अगर गाड़ी का एक टायर कमजोर है, एक टायर ज़्यादा है, तो बैलेंस करवाते हैं ना, हवा भरवाते हैं, कुछ करवाते हैं, तो एक जैसा चलता है। तो अगर पाँव ही ले लो, अगर एक पैर से हम नहीं हैं, हम स्वस्थ, और एक पैर तो आदमी ऐसे ऐसे चलेगा ना, बैलेंस नहीं होगा। तो दोनों बैलेंस होना चाहिए, एक बैल कमजोर एक बैल तेज, तो अच्छे से नहीं बैलेंस होगा। इसलिए वो बोली कि तुम मेरा ही दोनों बैल ले जाओ, तो अच्छे से तुम्हारा होगा, इसलिए तुम दोनों बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पहुंची। किसान की पत्नी तो खुश हो गई, वो दोनों बैल लेके आ गई। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। फिर जब वो बैल ले आई तो वो जाने लगे, तो उन्होंने बोला कि फिर कोई दिक्कत होगी तो तुम मेरे पास जरूर आना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। बाद में जब वो जाने लगा तब वो बताया कि मैं राजा हूँ, तो मेरे पास आना। और तब किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। मतलब शर्मिंदा मतलब उसे लज्जा आई। शर्मिंदा होना मतलब लज्जित होना कि बाप रे, हम तो ये राजा जी से अपना ये जो जुटवा लिए खेत को, उसे इतने शर्म आई कि हम इनसे बैल भी मंगवा लिए और इनसे अपना खेत जुटवा लिए। अगर कोई बड़े हैं, मान लो कि कोई टीचर ही है, कोई आ गए, हाँ कोई बड़े व्यक्ति आ गए, प्रिंसिपल है आ गई घर पे, और नहीं तुमको परिचय की, तुम नहीं पहचानी, कोई काम में हेल्प कर दी, फिर बाद में बोली कि ठीक है। ऐसे पड़ोसी वड़ोसी भी कोई होते तो बोले कुछ और काम हो तो बोलना, तो वो काम तुम्हारा निपटा दिए बर्तन उर्तन धोने में, और फिर बोले कि फिर कुछ काम हो तो बोलना, और बाद में बोले कि मैं तुम्हारी हेड मिस्ट्रेस हूँ, तो लगेगा ना कि बाप रे, इनसे मैंने काम करवा लिया। तो यही चीज़ वो बाद में अपना परिचय देता है कि मैं राजा हूँ, कुछ काम होगा तो बताना। तो किसान को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, मतलब बहुत लज्जित हुआ, बहुत शर्माया कि हाय मैंने ये क्या कर डाला, इनसे अपना खेत जुटवा लिया। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। फिर जब वो सुना कि ये राजा जी हैं, तो शर्मिंदगी के मारे उसको समझ नहीं आ रहा था, तो क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए। वो करने लगा कि मैंने आपसे ये काम करवा लिया, आप मुझे क्षमा कीजिए। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। वो बैल सब अच्छा था, हृष्ट-पुष्ट था। हृष्ट-पुष्ट मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, हाँ राइट। तो वो अच्छे से खेत को जुताई किया, तो खूब अच्छा फसल हुआ उस बार, और खूब अच्छी फसल हुई। और उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे। वाह वाह, जितने इतना बड़ा खेत का एरिया है, तो थोड़े दूर में उन्होंने हेल्प किया था। जहाँ उन्होंने हेल्प किया वहाँ मोतियाँ उगाए थे। बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूँ उगे थे। उम्दा किस्म मतलब हाँ, अच्छे किस्म के, अच्छी क्वालिटी के फसल आए थे। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। उसके बाद ये सब देख करके तो ऑब्वियसली किसान प्रसन्न होगा ही। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कर सुनाया कि राजा जी, आपने जो काम जोता था वहाँ पे तो मोतियाँ उगाई हैं, तो
तो इन पर तुम्हारा हक है। ये तुमने अपनी मेहनत से अंक लाए हैं, तुमने बुक में लिखा है, अच्छी लिखाई, तो ये तो तुम्हारा है ना अचीवमेंट। तुमने इसे अचीव किया है, तुमने इसे पाया है, तो इस पे तुम्हारा हक है। हक होना मतलब उसका है, हाँ? राइट है, अधिकार। हक है मतलब उसी का अधिकार है। हाँ सही है, बोला है, लेकिन जब लिखने के लिए आएगा तो अपना है लिखेंगे तो नहीं समझ आता है ना। तो अधिकार मेरा ही अधिकार है, हमने वर्क किया है, हमने मेहनत की है, तो मेरा ही अधिकार है। और क्या उस डस्टर पे हमारा अधिकार है जो ले गया है, हमारा हक है, वो मेरे क्लास का है। अभी नहीं, क्लास के बाद। इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो, मतलब कि तुम अपने पास रखो, अपने अधिकार में रखो मतलब अपने पास रखो। जैसे कि ये डस्टर पे तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा हक है, इस क्लास का अधिकार है। तो ये सारे बच्चों का काम है कि वो अपने पास रखें, कैसे सेव करके रखेंगे उसको, किसी को ले जाने नहीं देना है। ये चीज तो बोले कि इस पे तुम्हारा, ये नोटियों पे तुम्हारा ही अधिकार है, तुम अपने पास ही रखो संभाल कर। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है। प्रताप है मतलब फल होना, आपका प्रताप है, आपके प्रताप से ये मिला, आपके फल से, आपकी मेहनत का ये फल है, या आपकी मेहनत का यह प्रताप है। एक ही वर्ड है, प्रताप मतलब फल, रिजल्ट। रिजल्ट बोलते थे कि रिजल्ट मिला, क्या रिजल्ट मिला, इतना मेहनत किया आपने तो मुझे अच्छा नंबर आया, मैं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुई, मैं अगले क्लास में गई। हाँ तो नहीं महाराज, ये आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। आप मेरे साथ वो हेल्प में लगते जो थे, तो मैं इसे नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें। राजकोष मतलब, कोष का मतलब क्या होता है? कोष मतलब खजाना, जहाँ खजाना रहता। तो राज का जो खजाना है, जहाँ लोग स्टोर करके रखते हैं, क्या हो रहा है? सीट चेंज कर दूंगी। मैंने तुमसे पूछा नहीं, पूछा ना, दूसरा बच्चा नहीं बोलेगा। तो बैठो, खत्म हो रहा है। राजकोष में जमा कर ले मतलब जो राजा का जहाँ खजाना रहता है, स्टार्ट हुआ, खत्म हो रहा है। चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ। हाँ मैम, स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ। ओके, नो प्रॉब्लम। तो उन्होंने क्या बोला कि आपकी परिश्रम का प्रताप है, डोंट मेक साउंड। तो आपकी परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं नहीं ले जाऊंगा। आप इसे जो यहाँ का है, राज दरबार का जो खजाना जहाँ रहता है, वहाँ पे आप इसको स्टोर कर लीजिए, वहीं जमा कर लीजिए। फिर और ये गरीबों के भलाई में काम आएंगे। वो भी बेचारा सोचा कि राजा जी ने इतना मेहनत किया, तो मैं क्यों ना इसको अच्छे काम में लगाने के लिए दे दूं गरीबों की। किसान ने प्रार्थना की। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। जब उसने ऐसी बात कही, इतनी अच्छी बात ना, लोग गरीबों को उनके भलाई में काम आएगा, आप रख लीजिए, इसमें आपका मेहनत लगा हुआ है। तो राजा जी उससे बहुत प्रसन्न हुए, उसको रख लिए। और बाद में लिखा नहीं है, बाद में उसे